जय मारुत मंगल वाली। रमेश रजक बनिया यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो मृत्यु आने से पहले ही मिलते हैं ये संदेश, जानिए क्या कहते हैं शास्त्र। मनुष्य का जन्म 9 महीने तक माता के गर्भ में रहने के बाद होता है। ठीक इसी तरह मृत्यु आने से 9 महीने पहले ही कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो इस बात का संकेत देती हैं। यह संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी उन पर ध्यान ही नहीं देते, और जब मृत्यु एकदम करीब आ जाती है तो पता लगता है कि अब देर हो चुकी है, कई काम अधूरे रह गए हैं। ऐसी स्थिति में अंतिम क्षणों में मन भटकने लगता है और मृत्यु के समय कष्ट की अनुभूति होती है। पुराणों के अनुसार अगर मृत्यु के समय मन शांत और इच्छाओं से मुक्त हो तो बिना कष्ट प्राणी शरीर त्याग देता है, और ऐसे व्यक्ति की आत्मा को परलोक सुख की अनुभूति होती है। योगी मुनि और पुराणों की माने तो मृत्यु का समय करीब आने पर सबसे पहले नाभि चक्र में गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। नाभि चक्र यानी कि मणि ध्वन चक्र टूटने लगता है। नाभि शरीर का केंद्र स्थित होता है, जहाँ से जन्म काल में शरीर की रचना शुरू होती है। इसी स्थान से प्राणी शरीर से अलग होना शुरू करता है। इसलिए मौत के करीब आने की पहली आहट को नाभि चक्र से पास महसूस किया जा सकता है। एक दिन में नहीं टूटता है, इसकी टूटने की क्रिया लंबे समय तक चलती है, और जैसे जैसे चक्र टूटता जाता है मृत्यु के करीब आने के दूसरे कई लक्षण प्रकट होने लगते हैं। मृत्यु पूर्व जिस प्रकार के अनुभव और लक्षण प्रकट होने लगते हैं इसका उल्लेख कई ग्रंथों में किया गया है। गरुड़ पुराण, सूर्य अरुण संवाद, समुद्र शास्त्र और कपिल संहिता इसके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इन ग्रंथों में बताया गया है कि मृत्यु का समय समीप आने पर व्यक्ति को कई ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिनसे यह जाना जा सकता है कि शरीर त्यागने का समय करीब आ गया है। इन ग्रंथों में जो सबसे प्रमुख लक्षण बताया गया है उसके अनुसार मृत्यु के समीप आने पर व्यक्ति को अपनी नाक दिखाई देना बंद हो जाती है। जन्म के साथ हर व्यक्ति अपनी हथेली में कई रेखाएं लेकर आता है। हस्तरेखा के जानकर कहते हैं कि यह ब्रह्मा का लेखा होता है, जिसमें व्यक्ति की सांसों यानी और कितने दिन जीवित रहेगा यह लिखा होता है। हस्तरेखा पढ़ने वाले इंद्रियों रेखाओं को देख पढ़कर व्यक्ति की भविष्यवाणी करते हैं। अगर आप भी अपनी हथेली में मौजूद रेखाओं को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि यह रेखाएं समय समय पर बदलती रहती हैं। जब अपनी गंभीर रूप से बीमार होते हैं तो रेखाएं धुंधली होने लगती हैं। समुद्र शास्त्र कहता है कि जब मृत्यु करीब आ जाती है तो हथेली में मौजूद रेखाएं स्पष्ट और इतनी
हल्की हो जाती हैं कि यह ठीक से दिखाई भी नहीं देती हैं। ज्योतिष शास्त्री पंडित जय गोविंद के अनुसार जिस तरह घर में नए सदस्य के आने की खबर मिलने पर हम मनुष्य उत्साहित रहते हैं और उसी स्वागत की तैयारी करते हैं, कुछ ऐसी ही तरह जब कोई व्यक्ति संसार को छोड़कर परलोक की यात्रा पर जाने वाला होता है तो परलोक गए उनके पूर्वज और आत्माएं उत्साहित रहती हैं और अपनी दुनिया में नए सदस्य के आने की खुशी में रहते हैं। इसलिए मृत्यु के करीब पहुंच चुके व्यक्ति को अपने आसपास कुछ सायों के मौजूद होने का एहसास होता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वज और कई मृत व्यक्ति नजर रहते हैं। कई बार तो व्यक्ति को इन चीज़ों का इतना गहरा एहसास होता है कि वह डर जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मणि चक्र ध्यान चक्र के कमजोर होने से आत्मबल घटने लगता है। इसलिए व्यक्ति को इस तरह की अनुभूतियाँ होती हैं। पंडित जय गोविंद कहते हैं कि शास्त्र कहता है कि सपने में कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं। सूर्य अरुण संवाद एवं शास्त्र में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आ जाती है तो उसे अशुभ स्वप्न आने लगते हैं। व्यक्ति खुद को गंधे पर सवार होकर यात्रा करते हुए देखता है। सपने में मृत व्यक्ति और पूर्वजों का दिखाई देना भी मृत्यु के करीब आने का संकेत होता है। खुद को बिना सिर के देखना भी मृत्यु नजदीक आने का इशारा होता है। कहते हैं कि परछाई हमेशा साथ चलती है, इसलिए आपने कई बार अपने आसपास अपनी परछाई को देखा होगा। लेकिन समुद्र शास्त्र और सूर्य अरुण संवाद के अनुसार जब व्यक्ति की आत्माएं उसे छोड़कर जाने की तैयारी करने लगती हैं तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। ऐसा नहीं है कि उस समय व्यक्ति की परछाई नहीं बनती है, परछाई तो उस समय भी बनती है, लेकिन व्यक्ति की दृष्टि अपनी परछाई को देख नहीं पाती है क्योंकि आँखें परछाई देखने की ताकत खो देती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब बिल्कुल मृत्यु करीब आ चुकी होती है तो व्यक्ति को अपने करीब बैठा इंसान भी नजर नहीं आता। ऐसे समय में व्यक्ति के यम के दूत नजर आने लगते हैं और व्यक्ति उन्हें देखकर डरता है। ज्योतिष शास्त्र पंडित जय गोविंद शास्त्र के अनुसार जब तक सांसें चलती हैं जब तक जीवन है। जैसे ही सांस रुक जाती है व्यक्ति की मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। इस तरह जीवन का आधार सांसों हैं। इसलिए जब मनुष्य पैदा होता है तभी से मृत्यु तक उसकी सांसें लगातार चलती हैं। कोई ना तो सांसों को बढ़ा सकता है और ना कम कर सकता है। कुछ करने पर कुछ देर के लिए चाहे तो सांसें रोक सकते हैं, लेकिन सांसों पर जीव का कोई अधिकार नहीं। गरुड़ पुराण कहता है कि जब तक जीवन चक्र चलता रहता है जब तक सांसें सीधी चलती हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आ जाती है तो
उसकी सांसें उल्टी यूनी उधर करने लगती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें।